दोस्तों, प्रतिबद्धता हो ऐसी कि दुनिया माने लोहा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ऐसी प्रतिबद्धता कैसे बनाई जाए, ऐसा कमिटमेंट कैसे बनाया जाए कि सफलता प्राप्त हो जाए, दुनिया उस कमिटमेंट का लोहा माने। दोस्तों, इसके पीछे भावनात्मक रीज़न होना चाहिए, कमिटमेंट के पीछे भावनात्मक कारण होना चाहिए, इमोशनल रीज़न होना चाहिए। आज मैं आपको 4 ऐसे इमोशनल रीज़न बताऊंगा जिसके कारण लोग कमिटमेंट करते हैं और कामयाब हो जाते हैं, जिसके कारण लोग सपने देखते हैं और वो सपने सच हो जाते हैं, जिसके कारण लोग लक्ष्य बनाते हैं और वो लक्ष्य प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, उन 4 इमोशनल रीज़न्स में पहला इमोशनल रीज़न है माँ बाप की गरीबी और अभाव को मिटाना। दोस्तों, जब कोई लड़का ये देखता है कि उसकी माँ दूसरे के घरों में बर्तन मांजती है, दूसरे के घरों में जाकर काम करती है, तब जो पैसा आता है उससे उसकी स्कूल की फीस भरी जाती है, किताबें वगैरह आती हैं, तो वो लड़का जी जान लगा के मेहनत करता है, क्योंकि वो एक कमिटमेंट बनाता है कि अपनी माँ को इस ज़िंदगी से निकाल कर एक शानदार ज़िंदगी देना है। ये एक इमोशनल का रीज़न है कमिटमेंट बनाने के पीछे, और ये इतना शक्तिशाली रीज़न होता है, ये इमोशनल रीज़न इतना शक्तिशाली रीज़न होता है कि वो हमेशा उस कमिटमेंट को ऊर्जा देता रहता है, जब तक कि कमिटमेंट बनाने वाला अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेता, जब तक पूरी दुनिया में अपनी कामयाबी के डंके नहीं बजा देता, तब तक उसका कमिटमेंट उसके साथ रहता है, क्योंकि उसके पीछे इमोशनल रीज़न होता है। दोस्तों, दूसरा इमोशनल रीज़न क्या है कि लोग कमिटमेंट बनाते हैं, लड़के कमिटमेंट बनाते हैं। दूसरा इमोशनल रीज़न ये है कि लड़के या लोग किसी की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, किसी की नज़रों में बेहतर बनना चाहते हैं। कभी वो कोई भी हो सकता है, पिता, भाई, दोस्त, पड़ोसी, रिश्तेदार, किसी की नज़रों में वो अच्छा बनना चाहते हैं। वो चाहते तो बहुत कुछ करना थे, लेकिन कर नहीं पाए, और अब वो दिखा देना चाहते हैं, किसी की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं, और फिर वो दिल ही दिल में एक कमिटमेंट करते हैं कि मैं किसी की नज़रों में अच्छा बन के दिखाऊंगा। वो कोई भी हो सकता है दोस्तों, और जब इस रीज़न से कमिटमेंट किया जाता है तो वो रीज़न भी इमोशनल रीज़न होता है, और इस रीज़न से कमिटमेंट करने वाला हर दर्द, हर परेशानी, हर मुसीबत को सह लेता है दोस्तों, और सामने आने वाली हर बाधा को चकनाचूर करके अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ता रहता है, और एक दिन अपनी मंजिल को पा लेता है, एक दिन अपने सपनों को सच कर देता है, और इतनी खामोशी से मेहनत करता है कि सफलता उसको शोर मचा देती है उसका, और सारी दुनिया उसका स्वागत करती है, सम्मान करती है दोस्तों। और जिसकी नज़रों में वो अच्छा बनना चाहता था, वो भी उसे शाबाशी देता है, उसकी नज़रों में भी वो अच्छा बन जाता है। इमोशनल रीज़न बस इतना सा था, किसी की नज़रों में अच्छा बनना, लेकिन उस रीज़न से वो कमिटमेंट किया गया, जिसने कमिटमेंट किया उसकी पूरी ज़िंदगी ही बदल जाती है, कामयाब हो जाता है वो आदमी, सपने उसके सच हो जाते हैं। बस बात इतनी ही थी कि किसी की नज़रों में उठना था, किसी की नज़रों में अच्छा बनना था, किसी की नज़रों में बेहतर बनना था। तो दोस्तों, इमोशनल रीज़न में बहुत शक्ति होती है। वो जब कमिटमेंट कराता है तो आदमी खामोशी से कमिटमेंट करता है, लेकिन उसकी सफलता शोर मचा देती है पूरी दुनिया में। दोस्तों, तीसरा इमोशनल रीज़न, तीसरा भावनात्मक कारण जिसको लेकर लोग कमिटमेंट करते हैं, प्रतिबद्धता करते हैं, और उस प्रतिबद्धता का लोहा सारी दुनिया मानती है, वो तीसरा रीज़न भी इमोशनल ही है कि पूर्व के पारिवारिक और सामाजिक स्तर को बनाए रखने के लिए भी लोग कमिटमेंट करते हैं। जैसे किसी के पिता बहुत बड़े ऑफिसर हैं, बहुत
अच्छी ज़िंदगी है, खुशहाल लाइफ है, या किसी के पिता बड़े बिजनेसमैन हैं, शानदार ज़िंदगी है, गाड़ी है, बंगला है, एसी है, अच्छी से अच्छी एजुकेशन है, हर ऐशो आराम है, सैर सपाटे हैं, सब सारी फैसिलिटीज़ हैं, लेकिन लड़का जानता है कि अगर मैंने इसको बरकरार नहीं रखा तो ये मेरा जो शानदार ज़िंदगी मैं जी रहा हूँ ये पीछे चली जाएगी, नीचे चली जाएगी। आप बहुत सारे उदाहरण देख सकते हैं। धीरू भाई अंबानी ने रिलायंस इंडस्ट्रीज खड़ी की, लेकिन मुकेश अंबानी को पता था कि अगर मैंने मेहनत नहीं की, अगर मैंने उसको बरकरार नहीं रखा तो फिर हम लोगों का पता ही नहीं लगेगा। और आप आज देख लीजिए, इसका बेस्ट उदाहरण है इस कमिटमेंट का कि उन्होंने न केवल धीरू भाई अंबानी की विरासत को बरकरार रखा बल्कि उसे आगे बढ़ाया। एशिया के सबसे धनी आदमी हैं और पूरी दुनिया में उनका नाम है दोस्तों। तो ये तीसरा रीज़न भी बहुत प्रभावशाली होता है कि पूर्व के अपने पारिवारिक और सामाजिक स्टेटस को बनाए रखने के लिए और उसे आगे बढ़ाने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए लोग अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, लड़के अपने आप से कमिटमेंट करते हैं, प्रतिबद्ध होते हैं, वचनबद्ध रहते हैं और फिर बहुत कामयाब होकर दिखाते हैं। दोस्तों, एक और रीज़न है, चौथा रीज़न इमोशनल रीज़न जिसको लेकर लोग प्रतिबद्धताएं करते हैं। वो चौथा रीज़न ये है कि लोगों को दुनिया से बहुत आलोचना मिलती है, बहुत अपमान मिलता है, बहुत क्रिटिसिज्म मिलता है, क्योंकि वो अपने काम में असफल हो गए होते हैं या फिर वो कुछ ज़्यादा कर नहीं पाते हैं और हर कोई उन्हें गिरी निगाह से देखता है। लोग उन्हें निकम्मा समझते हैं और उनकी आलोचना करते हैं, अपमान करते हैं, बेइज्जती करते हैं, लेकिन कभी कभी किसी के दिल पे वो लग जाती है, वो बेइज्जती, वो अपमान, वो क्रिटिसिज्म किसी के दिल पे जब लग जाती है तब वो कमिटमेंट करता है इस इमोशनल रीज़न से कि मैं दुनिया को दिखा दूंगा कि मैं भी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, मैं भी दुनिया में कामयाब हो सकता हूँ, मैं भी कुछ करने के लिए इस दुनिया में आया हूँ। और फिर वो अपना जी जान लगा देता है, अपनी पूरी मेहनत डाल देता है और ऐसा कमिटमेंट करता है कि वो कमिटमेंट उसे इतनी ऊर्जा देता है, इतनी शक्ति देता है कि वो आगे ही बढ़ता चला जाता है, हर बाधा को तोड़ते हुए आगे बढ़ता चला जाता है और हर दर्द, हर तकलीफ को सहकर मेहनत करता है और एक दिन कामयाब हो जाता है चमकते हुए सितारे की तरह। और वही दुनिया जो उसे क्रिटिसाइज करती थी, जो उसे अपमानित करती थी, जो उसे बेइज्जत करती थी, आज वही दुनिया उसे सम्मानित करती है, आज वही दुनिया उसे सलाम करती है, आज वही दुनिया उसे फूल मालाओं से सम्मानित करती है। तब वो दिखा देता है कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि कमिटमेंट के पीछे इमोशनल रीज़न होता है, प्रतिबद्धता के पीछे भावनात्मक कारण होता है। तो दोस्तों, प्रतिबद्धताएं, वचनबद्धताएं और कमिटमेंट्स तभी मजबूत होते हैं जब उनके पीछे इन 4 इमोशनल रीजंस में से, इन 4 भावनात्मक कारणों में से कोई ना कोई एक होता है। और दुनिया में ऐसा देखा गया है दोस्तों, आप भी अपने मन को टटोलिएगा तो आपको इन 4 भावनात्मक कारणों में कोई ना कोई एक कारण मिल जाएगा जिससे कि आप कमिटमेंट कर लेंगे और फिर वो कमिटमेंट इतना पावरफुल होगा कि आपको कामयाब बना देगा दोस्तों। चाहे वो परिवार की गरीबी और अभाव हो, चाहे वो किसी की नज़रों में अच्छे बनने की तमन्ना हो, चाहे वो अपने पूर्व के सामाजिक और पारिवारिक स्तर को बनाए रखने की इच्छा हो, और चाहे वो दुनिया द्वारा क्रिटिसाइज किया जाना हो, बेइज्जत किया जाना हो, अपमानित किया जाना हो, इन किसी 4 रीज़न में हर आदमी किसी न किसी एक
से कवर हो जाता है, और जो रीज़न आपके ऊपर लगता है उस रीज़न से प्रतिबद्धता करके देखिए दोस्तों, तो वो प्रतिबद्धता ऐसी होगी कि दुनिया उसका लोहा मानेगी, और वो प्रतिबद्धता टूटेगी नहीं, कभी नहीं टूटेगी, जब तक आप सफल नहीं हो जाते, जब तक आपके सपने सच नहीं हो जाते, जब तक आप दुनिया में कामयाब नहीं हो जाते, जब तक दुनिया आपका सम्मान नहीं करती, तब तक वो प्रतिबद्धता आपका साथ देगी, तब तक वो कमिटमेंट आपके साथ वो शक्ति बन के रहेगा, तब तक वो वचनबद्धता आपको आगे ही बढ़ाती रहेगी दोस्तों। तो दोस्तों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। नमस्कार।